तो लघु सचिवालय हिसार के सामने पूरा ही एक मेला देख सकते हो। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान यहाँ पहुंचे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। बड़ी तादाद में आशा वर्कर आई हुई है। और गिरफ्तारी क्यों दे रहे हैं? गिरफ्तारी देने का कोई शौक नहीं है, ये एक आंदोलन है। और आंदोलन इस बात को लेके है कि जिस तरीके से देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली को धीरे धीरे सरकार खत्म कर रही है, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ ट्रेड बिल जो आया है, तो कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ है। कॉमरेड, सवाल ये है कि जिस तरीके से आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन है, लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन बीजेपी सरकार उनको बोल देती है कि ये तो आतंकवादियों से फंडिड है, आतंकवादी है। ऐसा जो बोलती, ये कितना मतलब वो है? अभी छात्रों को भी बोल दिया, पहले किसानों को बोला कि तो आतंकवादियों से फंडिड है। आतंकवादी भी, और हमारी तो जो बीजेपी की अध्यक्षा है हरियाणा की, वो तो कुछ ज्यादा ही जोश खा गई। उन्होंने ये कहा है विदेशों से फंड आते हैं और एजेंट हैं ये विदेशों के। हमारे बेटा बेटियों को इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं और एक तरफ से तो समझौता कर रहे हैं, एक तरफ से तो आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं वो कहते हैं कि भाई इन ठीक अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष किया है और आंदोलन करना भी एक तरह का वार्तालाप है, ये बोला उन्होंने। और सरकार क्या कर रही है कि उनके सभी चेहरों के फोटो ले रखे हैं जो जंतर मंतर पे थे, एक एक करके उनको चिन्हित कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे बेइज्जती कर रहे हैं बच्चों की। ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर खुद संसद के भीतर नहीं आ रहे हैं तो तानाशाही और क्या होती है। और ये जो चाहे वो लेबर कोड हुआ है, किसी ट्रेड यूनियनों से बात नहीं की। इधर से जो अमेरिका और दूसरे जो विकसित मुल्क हैं उनके साथ जो समझौते हो रहे हैं, कोई किसान संगठनों से बातचीत नहीं करी। हमारे यहाँ जो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, ना बिजली कर्मचारियों से बात करी, ना उपभोक्ताओं से करी, ना किसान आंदोलन वालों से करी। ये है बिल्कुल तानाशाही। मतलब बात कर नहीं रहे हैं, लागू कर रहे हैं उनको ट्रेड बिल को या दूसरों को, संसद का भी सामना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये जो केवल मांगों का सवाल नहीं है, देश के अंदर मतलब हमारी संप्रभुता जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़के, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के हमने हासिल की थी, उस सॉवरेंटी और संप्रभुता को भी हम बचा रहे हैं, लोकतंत्र को भी बचाने का सवाल है। और इसी तरीके से हमारी जो रोजी रोटी है उसको बचाना भी इसके साथ जुड़ा। बहुत बड़ा जन आंदोलन का ये रूप लेने वाला है। अभी शुरुआत है आज की। जेल भरो आंदोलन, आप देखो कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। पूरे देश में होगा जी, पूरे देश में कई हजार जगहों के ऊपर। और जब हम 26 नवंबर से एक बड़ा उसी तरह का किसान आंदोलन शुरू करेंगे तो वो 1000 जगहों पे देश में पक्के मोर्चे लगेंगे। आज से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। आखिरी में फिर कहना चाहता हूँ कि दो तरीके के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, नस्ल बचाने का। एक वो लोग हैं जो गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, धर्म के नाम पे संगठन बनाते हैं और वो इन आंदोलनों को कहते हैं कि विदेशी फंडिड है या इनको कहते हैं कि इनको लठ मारेंगे। ये ना बौखला गए। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके चेहरे के ऊपर जो राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का पर्दा था ना, वो गिर गया और अब उनकी पहचान हो गई लोगों के बीच। अलग थलग होकर बौखला गए, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। और सबसे बड़ी उनको अफसोस की बात ये है कि उनका ये नारा जो हिंदू मुस्लिम का था वो चल नहीं पा रहा, जनता ने फेल कर दिया। ना ही ये गाय का चल पा रहा, जिस तरीके से दुरुपयोग करते थे नफरत फैलाने के लिए, वो भी नहीं चल रहा है अब। इसलिए बौखलाहट है उनके अंदर। और अब लोगों को अपनी एकता मजबूत करते हुए इनको एक अंतिम तौर पर सत्ता से बाहर करना जरूरी है। सत्ता से बाहर करना जरूरी है। और समझना पड़ेगा आपको कि एक लड़की आंदोलन कर रही है शिक्षा के लिए और उसके ऊपर छाई फेंकने वाला जय श्री राम का नारा लगा के छाई फेंकता है, तो कितना राम को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। छाई तो वो इसलिए फेंक रहे हैं, उनके काम की नहीं है, सारा अनपढ़ टोल है।
और उन्हीं के ऊपर फेंक रहे हैं शाही, जिनको शाही का प्रयोग करना आता है। प्रयोग करना था और जय श्री राम का नारा लगा के, भारत माता का नारा लगा के जिस तरीके से करते हैं, तो जय श्री राम की भी पोल खुल गई, इन्होंने तो चंदा ही चोरी कर लिया मंदिर का। इससे बुरी और क्या बात होगी? इससे बुरी और क्या बात होगी? तो इधर गिरफ्तारी देने के लिए लगातार मजदूर किसान चल पड़े हैं, बस पुलिस ने लगा दी है। जनमंच के साथ अपने नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।